नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, पुराण और आस्था की वो कथाएं जो हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, जो है गोवर्धन पूजा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गोवर्धन पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र देवता की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के पीछे छिपे रहस्य के बारे में। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, गाय गोवंश की पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतिरूप बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। यह पर्व प्रकृति और गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। कृषि प्रधान भारत में गाय और प्रकृति को हमेशा माता के समान माना गया है और गोवर्धन पूजा इस भावना को जीवंत करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण और इंद्र जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में वृंदावन में निवास करते थे। वृंदावन के सभी लोग हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं। उन्हीं के कारण अन्न उपजता है, गायें चरने जाती हैं और जीवन चलता है। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि गांव के सभी लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। पकवान बन रहे हैं, पुष्प सजाए जा रहे हैं और सब इंद्र को प्रसन्न करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? नंद बाबा बोले, बेटा, यह इंद्र देव की पूजा है। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। तब बालक कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा इंद्र नहीं करते बल्कि गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। गोवर्धन ही हमारी गायों को चरने के लिए चारा देता है। वह वृक्षों से भरा है, जल देता है, आश्रय देता है। हमें तो गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बातें सुनकर गांव के लोग विचार में पड़ गए और धीरे धीरे सबने कहा, कृष्ण की बात तो ठीक है। और इस तरह पहली बार इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। लेकिन इंद्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह क्रोधित हो उठे और बोले, मुझे छोड़कर उस पर्वत की पूजा? अब देखो मैं कैसी वर्षा करता हूँ। इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन को वर्षा में डुबो दो। भारी वर्षा शुरू हो गई, बिजलियाँ चमकने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। कृष्ण, हमें बचाओ, सबने पुकारा। तब बालक कृष्ण मुस्कुराए और अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। सभी गांव वाले, गाय, पशु, बच्चे सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन इंद्र ने देखा कि उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वर्षा रुक गई और इंद्र स्वयं श्री कृष्ण के सामने आकर सर झुका दिए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया, मुझे क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार देवता को भी विनाश की ओर ले जाता है। देवता वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, न कि अपने अहंकार में डूब जाता है। इस तरह गोवर्धन की पूजा का आरंभ हुआ। जिस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू की। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि हमारी समृद्धि और जीवन का आधार प्रकृति और गाय माता हैं। हम वर्षा, अन्न और जीवन के लिए पृथ्वी, जल, वायु और पशुओं पर निर्भर हैं। इसलिए इनका आदर करना ही सच्ची भक्ति है। हिंदू धर्म में यह पर्व अन्नकूट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसे अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का संदेश है, प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो चलिए अब हम आपको गोवर्धन पूजा की विधि भी बताते चलते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान कर घर को साफ करें। आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतिरूप बनाएं। उसके चारों ओर छोटे छोटे घर, झोपड़ियाँ, गोपाल और गायों की प्रतिरूप बनाएं।
इस गोवर्धन जी को फूल, दीप, जल, दूध, दही, चावल, मिठाई और अन्न से सजाएं। श्री कृष्ण गोवर्धन धारणाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद सभी परिवारजन गोवर्धन जी के साथ परिक्रमा करें। अंत में अन्नकूट का प्रसाद भी सभी को बांटें। आज के आधुनिक युग में जब लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि धरती, जल, वायु, पशु और पेड़ ये सब हमारे जीवन के साथी हैं। अगर हम इन्हें नष्ट करेंगे तो खुद अपना अस्तित्व खो देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रकृति की रक्षा ही हमारी सच्ची पूजा है। तो भक्तों, अब जब आप गोवर्धन पूजा करें तो केवल विधि से नहीं बल्कि भावना से करें। प्रकृति, गौ माता और श्री कृष्ण के प्रति सच्ची कृतज्ञता के साथ। अगर आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो श्री कृष्ण, जय माता दी।